हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है जोसेफ लिस्टर, जो कि द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी नाम से जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उनके जो कंट्रीब्यूशंस है माइक्रोबायोलॉजी में एज वेल एज इन मॉडर्न सर्जरी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जोसेफ लिस्टर वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी स्टार्ट किए थे। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी क्या थे? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी में एंटीसेप्टिक्स को यूज किया जाता था टू क्लीन the instruments and equipments which are used in operating theater। तो ऑपरेटिंग थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स ये यूज किया जाता था ऑपरेशन के लिए, उसको क्लीन करने के लिए उन्होंने एंटीसेप्टिक्स को यूज किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो ह्यूमन ऊंड्स थे, ह्यूमन ऊंड्स को क्लीन करने के लिए और स्टेरिलाइज करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए, इन्फेक्शंस हटाने के लिए उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी यूज चालू किए थे। ठीक है। तो द आइडिया ऑफ स्टेराइल सर्जरी जो है उन्होंने ही फास्ट प्रोमोट किए थे। तो उनके जो एंटीसेप्टिक्स के ऊपर जो रिसर्च है और जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एक जो लिस्टरिन जो माउथ वॉश है वो उनके नाम पर ही रखा गया था। ठीक है। तो लिस्टर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किए थे कार्बोलिक एसिड को एज अ एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टू क्लीन वुंड्स, ह्यूमन वुंड्स। तो उन्होंने कार्बोलिक एसिड को एंटीसेप्टिक हिसाब से चालू किया फॉर टू रीजंस, दो रीजंस के लिए। एक थे टू स्टेरिलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता था उसको स्टेरिलाइज करने के लिए उन्होंने चालू किया। और एक थे रीजन वो थे टू क्लीन द ह्यूमन वुंड्स को इन्फेक्शन मतलब ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता था, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो होता था, उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने उसको क्लीन किया विद कार्बोलिक एसिड एज अ एंटीसेप्टिक। ठीक है। तो यही उनके कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ उन्होंने एक मेथड डेवलप किया टू रिपेयर नी कैप्स विद मेटल वायर। सो यही उनके कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हम जानेंगे उन्होंने कैसे एंटीसेप्टिक डिस्कवर किए थे। तो लिस्टर ने अवेयर थे, मतलब जानते थे लुई पास्चर के जो स्टडी थे उसके बारे में वो जानते थे कि लुई पास्चर ने बोला कि जो रॉटिंग एंड फार्मेंटेशन जो है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो लिस्टर ने सोचा कि जो रॉटिंग वुंड्स है, जो ह्यूमंस के जो रॉटिंग वुंड्स है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रॉटिंग वुंड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये उन्होंने लुई पास्चर के जो स्टडी है उसके हिसाब से उसको जानने के बाद उन्होंने सोचा। तो लुई पास्चर ने इसके साथ साथ और एक भी सजेशन दिए थे। उन्होंने 3 मेथड्स बोले थे टू एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए उन्होंने 3 मेथड्स बोले थे, जो कि थे फिल्ट्रेशन, एक्सपोजर टू हीट एंड एक्सपोजर टू केमिकल सोल्यूशन। तो लिस्टर ने देखा जो फर्स्ट टू मेथड्स है, जो फिल्ट्रेशन एंड एक्सपोजर टू हीट है, ये ह्यूमन वुंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। तो उन्होंने क्या किया, केमिकल सॉल्यूशंस को यूज किया एज अ एंटीसेप्टिक टू क्लीन द ह्यूमन वुंड्स, टू एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन वुंड्स के ऊपर से हटाने के लिए, इन्फेक्शन को कमाने के लिए उन्होंने केमिकल सोल्यूशन को यूज किया। तो उन्होंने कैसे यूज किया अभी हम जानेंगे। तो उन्होंने एंटीसेप्टिक्स को फर्स्ट जो एंटीसेप्टिक यूज किए थे वो थे कार्बोलिक एसिड को उन्होंने फर्स्ट एंटीसेप्टिक हिसाब से यूज किए थे वुंड्स पर एंड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो इसके पहले उनके जो उन्होंने जब कार्बोलिक एसिड को एंटीसेप्टिक हिसाब से यूज किया, उसके पहले कार्बोलिक एसिड यूज होता था to treat sewage and also used to fight parasites, and carbolic acid used to reduce the odors during cholera and cattle plagues। okay। तो लिस्टर ने क्या किया, लिस्टर ने ट्राई किया ए वीकर वर्जन ऑफ कार्बोलिक एसिड ऑन वुंड्स में उन्होंने एक वीकर वर्जन ऑफ कार्बोलिक एसिड यूज किया था टू रिड्यूस द इन्फेक्शंस ऑन वुंड्स, ह्यूमन वुंड्स। ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने लिस्टर ने स्टार्ट किया स्प्रेइंग द कार्बोलिक एसिड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स
सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सर्जिकल रूम है, वहाँ पर उन्होंने कार्बोलिक एसिड स्प्रे करना चालू किया एंड उन्होंने देखा कि जो इंसिडेंस होता था, जो इन्फेक्शन जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन की जो इंसिडेंस होता था वो बहुत रिड्यूस हो चुका था। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने रेज किया द स्टेराइल सर्जरी उन्होंने ऐसे रेज किए थे, स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उन्होंने कैसे फास्ट एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट चालू किए थे, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने एक 11 साल के एक लड़के को जब ऑपरेशन कर रहे थे, तो वो एक कंपाउंड फ्रैक्चर के लिए सफर कर रहा था, तो उन्होंने उस वुंड्स को क्लीन किया विथ कार्बोलिक एसिड एंड उस वुंड्स को उन्होंने कवर किया विथ ड्रेसिंग सोक्ड इन एसिड। ठीक है, तो एट रेगुलर इंटरवल उन्होंने उस वुंड्स को क्लीन कर रहे थे एंड ड्रेसिंग कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने देखा 6 वीक्स के बाद उन्होंने देखा जो वुंड्स था वो कम्प्लीटली हील्ड हो चुका था। तो इसके साथ जो एक जो साइड इफेक्ट था वो था बर्न स्किन, जो कि इस एसिड सोल्यूशन के यूज करने के लिए थोड़ा सा बर्न स्किन होता था, लेकिन और कोई साइड इफेक्ट उस टाइम नहीं था। तो ऐसे ही उन्होंने फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट चालू किए थे। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कार्बोलिक एसिड स्प्रे मशीन डेवलप किया जिसके वजह से कार्बोलिक एसिड को ऑपरेशन थिएटर में स्प्रे किया जाता था। ठीक है, तो ये कैसे काम करते थे, तो यहाँ पर कार्बोलिक एसिड होता था एंड यहाँ पर 2 ट्यूब्स है, तो एक ट्यूब्स के वजह से कार्बोलिक एसिड ऊपर जाता है एंड दूसरे जो ट्यूब्स है इसके साथ सारे रूम पर ऑपरेटिंग थिएटर में स्प्रे किया जाता था कार्बोलिक एसिड को बाय पंपिंग दिस मशीन। तो एक स्मॉल एंड सिंपल मशीन है जिसके वजह से कार्बोलिक एसिड को स्प्रे किया जाता था ऑपरेशन थिएटर में। तो बट आफ्टर ऑल जो कार्बोलिक एसिड को जो एंटीसेप्टिक हिसाब से यूज़ किया जाता था, बाद में देखा गया कि जो कार्बोलिक एसिड जो यूज़ किया जाता था उसके लिए इरिटेशन होता था, आई इरिटेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन, इसके साथ साथ टिश्यू डैमेज, जो ह्यूमन टिश्यू है वो भी कार्बोलिक एसिड के वजह से डैमेज होता था। तो इन सब रीजंस के लिए कार्बोलिक एसिड को बाद में एंटीसेप्टिक हिसाब से यूज़ करना बंद किया गया। लेकिन उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे एंटीसेप्टिक सर्जरी में, उसके लिए उनको इसके बाद नए नए जो एंटीसेप्टिक्स खोज करना चालू किए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, लेकिन उन्होंने फर्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी चालू किए थे, इसलिए उनको द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सर्जरी नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो यही उनके सब कंट्रीब्यूशंस हैं इन सर्जरी and also in microbiology. Okay, thank you for watching this video.